काली आलू राशन कार्ड आधार कार्ड बस? पहचान पत्र बस? टू कॉपी करा के लाई। आधार कार्ड, राशन कार्ड और पहचान पत्र, इनसे तो मिले ही थे। बन गया जाती। अच्छा अभी टाइम लगेगा। चलिए अब मैं थोड़ा दूसरे बूथ पर चलता हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बीघा में 2 बूथ है। एक बीएलओ को मैंने आपको दिखाया, दूसरी बीएलओ ये है, ये स्कूल की इनकी साथी हैं। ये लोग अपना काम कर रही है। अभी फील्ड से फॉर्म बांट करके, फॉर्म कलेक्ट करके ये आई हैं और अपलोडिंग का काम हो रहा है। मैं खाली ये जानने के लिए आया हूँ कि अभी लोगों में ये कागजात को लेकर के कंफ्यूजन है कि अब कंफ्यूजन खत्म हो रहा है धीरे धीरे? नहीं, अभी तो बहुत कम कंफ्यूजन है। हाँ। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वोट के लिए घूम रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। और बहुत सारे लोग जो जान रहे हैं दे रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कागज़ नहीं है और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कागज़ है। तो इसमें ज़्यादा लोग कौन है जिनके पास कागज़ नहीं है? कागज़ नहीं है वो ज़्यादा है या कागज़ है वो ज़्यादा है? मेरे जो भाग संख्या है इसमें कागज़ ज़्यादा है, वही लोग हैं। बहुत कम ऐसा है जिनके पास कागज़ नहीं है। अच्छा, तो आप जैसे कहा गया कि पहले फॉर्म भर के जमा कर दीजिए, कागजात बाद में भी जमा हो सकता है, तो नहीं बोले हैं अभी सर। आप जितना अपलोड कर रही हैं सब कागज़ वाला ही कर रही हैं? नहीं, जो 2003 वाला जो मिला है, इसके जो पार्ट नंबर है, सीरियल नंबर है, ये सब डाल करके कर देते हैं। नहीं, मान लीजिए किसी का 2003 में भी नहीं है मतदाता सूची में नाम, पापा का नाम लिख करके कर दे रहे हैं। हाँ, अगर मम्मी पापा का नाम भी ना हो 2003 तो ऐसा को तो नहीं किए हैं अभी सर। अभी नहीं करते? जी नहीं, और ऐसे लोग हैं आपके? अभी तक तो नहीं है जिनके मम्मी पापा नहीं है। मम्मी पापा तो हैं, हम तो गांव के हैं, सब जानते हैं। अगर इसमें भी है कि उनका नाम है, हम तो ये जितना, ये तो पहले भी आप करती रही होंगी, तो पिछली बार में और इस बार में कोई फ़र्क है? फ़र्क तो बहुत है। इसमें तो बहुत प्रेशर दिया जा रहा है, ये काम करना है, ये लेना है, वो लेना है, सब ले रहे हैं, मांग रहे हैं। सब लगे हुए हैं, कोई जाति आवास बनाने के लिए सब कह रहे हैं। क्या वोटर लिस्ट बनलाकन पहचान पत्र, वोटर लिस्ट में नाम है ना? आउ नाम ना हाकन त नहीं जोड़लखिन है, त कहलखिन निवास बना के लाबो त जुटेगा। तो कल्याण बीघा के आप नहीं हो क्या? है ना सर, कल्याण बीघा के दहिए तो बहू में माता पिता का चाहिए ना। हाँ? इनकी बहू है तो बहू में बहू के माता पिता का चाहिए, तो माता पिता का वो शादी होके यहाँ आ गई, अब उसका गांव कहाँ होगा? वो अपने माता पिता का कैसे लाएगी? तो वो अभी सस्पेंस में है। कुछ दिन में अगर वो क्लियर होगा तो फिर जोड़ा जाएगा। निवास बना के लेबू ना तो जोड़ देबो, जे कहते निवास बना के लेबू ना तो जोड़ देबो। हाँ, वो बुक के। तो ये ग्रामीणों में जैसा मेरे देखने में है, शुरू में बड़ा डर हल्ला हो गया कि अरे 11 तो कागज़ नहीं है ये। बाद में जब हुआ कि नहीं ठीक है, आप बाद में भी जमा कर दीजिएगा बाद में। अभी क्या स्थिति है? अभी भी भ्रम में है, सस्पेंस में है, डर में है, बेचैनी में है, क्या? नहीं, अब सब सही है। सबको समझा दिए कि ये कुछ नहीं, बस वोटर आईडी वेरिफिकेशन हो रहा है। बहुत लोगों का 2 नाम से है तो वो 1 नाम रह जाएगा, इस तरह से करके। तो अब कोई डर नहीं है, सब अच्छे से करवा रहे हैं काम, सब संतुष्ट हैं। ऐसा नहीं है कि उनको हम लग रहा है कि हम कुछ फर्जी करने आ गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ ऐसे भी शिक्षित समाज है हमारे बूथ में, तो हमको तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मुख्यमंत्री का गांव होने का भी कुछ फायदा है? अब जो सब अच्छा ही है। हम तो यहाँ पिछले 4 साल से हैं, तो हमको सब अच्छा ही लगता है, ऐसा कुछ यहाँ नहीं है। चलिए, आप लोग अपना काम कीजिए। जमीनी स्तर पर बूथ लेवल अफसर जो है, महिलाएं, ज़्यादा महिलाएं ही हैं, बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही जिम्मेदारी से ये काम कर रही हैं। और इलेक्शन कमीशन के निर्देश आगे पीछे हो रहे हैं। अब राशन कार्ड नहीं था, राशन कार्ड भी जुड़ गया। अब जमीनी स्तर का अकाउंट भी जुड़ा है। जिनके पासबुक तो मैक्सिमम लोग के पास है, तो पासबुक का फ्रंट पेज भी डाल के हम लोग कर रहे हैं। जब अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है तो पासबुक का फ्रंट पेज डाल। पहले तो बड़ा तगड़ा नियम लगाए थे ना, फिर धीरे धीरे हल्का किए कि ये भी ले रहा। हाँ, तो उसमें क्या था ना कि जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास आय, निवास, जमीन नहीं लिए तो जमीन नहीं है, तो थोड़ी परेशानी आ रही थी। लेकिन जब से अकाउंट नंबर अब पढ़ने लगा तो बहुत इजी वे में होने लगा। और राशन कार्ड भी पढ़ने लगा।
हाँ, तो राशन कार्ड तो हम नहीं दिए, सबका अकाउंट नंबर ही ज्यादा कर मिल जा रहा है, और बाकी आधार तो सब लोग रखते ही हैं, तो आधार से आधार का तक काम नहीं था यहाँ। जन्म तिथि आधार से ही मिल रहा है सर। मतलब वो जो है वोटर आईडी कार्ड, उसमें किसी का जन्म तिथि नहीं रहता है, बस 45 वर्ष 55 वर्ष इस तरह से रहता है। तो जन्म तिथि के लिए हम लोग को सबका आधार कार्ड लेके आधार नंबर और जन्म तिथि देना पड़ता है। फॉर्मेट में आधार नंबर और जन्म तिथि है तो वो देना होता है। आधार के बगैर आधार नहीं है। खैर चलिए, अब आपको मैं इस इलाके के ब्लॉक ऑफिस का माहौल दिखाता हूँ। नीतीश कुमार का गांव कल्याण बिगहा है और कल्याण बिगहा हरनौत ब्लॉक में आता है। हरनौत एक विधानसभा क्षेत्र भी है। मैं हरनौत के ब्लॉक ऑफिस में आया हूँ, ब्लॉक के कार्यालय में आया हूँ। जो लोग जीवन में, जिंदगी में पहली या दूसरे प्रयास में सफलता नहीं पाते, हतोत्साहित हो जाते हैं, उन्हें नीतीश कुमार के जीवन से एक सीख लेनी चाहिए। इसी हरनौत विधानसभा सीट से जब पूरे उत्तर भारत में जनता पार्टी की 1977 में लहर चल रही थी, इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए थे, जनता पार्टी के टिकट पर नीतीश कुमार यंग लीडर के तौर पर एक ऐसा नेता जिसने इंजीनियरिंग की थी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई जेपी आंदोलन में इंजीनियरिंग करने के बाद छोड़ के राजनीति करने का फैसला किया, उसको अपने ही घर के विधानसभा क्षेत्र में जनता पार्टी की लहर में चुनाव हारना पड़ा। 1977 का चुनाव हरनौत विधानसभा सीट से नीतीश कुमार हार गए। 1980 में दोबारा चुनाव हुआ, फिर उन्हें टिकट मिला और नीतीश कुमार दोबारा चुनाव हार गए। तब तक नीतीश कुमार की शादी हो चुकी थी, लंबे समय से वो बेरोजगार थे, कमाई पढ़ाई लिखाई का तो बात छोड़िए, कमाई का दूसरा साधन नहीं था। नीतीश कुमार ने अब राजनीति छोड़कर कुछ काम धंधा करने के बारे में सोचा, क्योंकि उनका एक वैवाहिक जीवन भी था। लेकिन उसके बाद अपने दोस्तों और अपने शुभचिंतकों के मनाने के बाद 1985 में जब वो तीसरी बार चुनाव लड़े तो वो विधायक बने, और विधायक बनने के 20 सालों के भीतर ही, उसके पहले 89 में मंत्री बने, आपको मालूम है, फिर अटल जी की सरकार में केंद्रीय मंत्री बने, और 2005 में नीतीश कुमार जब फुल फ्लेजेड मुख्यमंत्री बने तब से 20 साल तक का उनका सफर रहा। और बिहार आज़ादी के बाद बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड बना दिया, बिहार में बदलाव का भी रिकॉर्ड बना दिया। और अब मैं उन्हीं के ब्लॉक ऑफिस में हूँ। मतदाता सूची को लेके क्या क्या बातें हो रही हैं, जरा ब्लॉक में भी कुछ जानने की कोशिश। तब तक दो लोग यहाँ पर खड़े हो गए।